अच्छा, तो ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, मेन मेन्यू, होम हो गया, फीचर, डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोड दिस टेम्पलेट, ये सारी चीज़ें जो है हमने चेंज कैसे करनी है। तो आपने मेन फ्रंट पे आ जाना है अपने टेम्पलेट के, और यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। लेआउट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट की जो है सारी सेटिंग इधर ही शो होगी। तो आपने किसी चीज़ को नहीं चढ़ना, आप नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मेन मेन्यू, आपने मेन मेन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सारी सेटिंग हमने करनी है, लेकिन फिलहाल जो हम करने जा रहे हैं, तो ये आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें इधर ही शो हो रही होंगी, होम, फीचर, मल्टी डाउनलोड, ये सारे। तो हमने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी के रखने हैं, तो इस सब को ना आपने डिलीट करना है। डिलीट पे बटन पे क्लिक करते जाना है जी, तो ये सारे के सारे जो हैं ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने सारे डिलीट कर दें, क्योंकि हमारा जो है इसमें किसी काम का कोई नहीं है। तो हमने इस पर सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद ये वाला सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे, और अब हम देखेंगे जाके कि वो कहाँ गए। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, ये देखें यहाँ पे वो सारे जो थे डिलीट हो गए हैं। तो अब हमने अपनी मर्जी के यहाँ पे रखने हैं, आपका जो दिल करे आप रख सकते हैं। उसको आपने ड्रॉप डाउन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम वापस जाएंगे लेआउट में, और लेआउट में जाने के बाद मेन मेन्यू को फिर एडिट पे भी ये पेंसिल पे क्लिक करके एडिट करेंगे। तो यहाँ पे आप टाइटल जो है कुछ भी लिख दें, ऐसे ही रहने दें, इसको कोई मसला नहीं। नीचे आएंगे तो ये ऐड अ न्यू आइटम लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हमने होम का बटन बनाना है, तो आप नीचे आए, देखें जी साइट नेम जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने लिख देना है जी होम। होम पे लिखने के बाद आपने यहाँ पे इसका यूआरएल डालना है, लेकिन फिलहाल इसको आप छोड़ दें, ये आगे जाके बताऊंगा कि यूआरएल कहाँ से लेना है, क्या करना है, आपने सेव कर देना है। ये एक हमारे पास बन गया है। दूसरे को आप फिर हमने करना है ऐड अ न्यू आइटम। तो हम न्यू आइटम पे जब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें शो होगा साइट नेम, ये नीचे देखें साइट नेम है। यहाँ पे आपने अपनी मर्जी का रखना है। अब मेरी जो है एक एजुकेशन के रिलेटेड वेबसाइट है या ब्लॉग है, तो मैं यहाँ पे रखूँगा सबसे पहले इंग्लिश। ठीक है, और इसको फिर मज़ीद इसकी सब कैटेगरीज भी हम बनाएंगे, लेकिन ये इंग्लिश सेव हो गया। अब हमने इसको और सब्जेक्ट ऐड करना है जी। इसी तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से जो दिल करे आपने अपने जो है मेन्यू के वो टैब्स वगैरह बना लेने। इंग्लिश के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उर्दू। ठीक है, तो सेव कर देना है। इसी तरीके से आपने सेव कर देना है। इस पे सेव पे क्लिक करें, फिर आके इस सेव पे क्लिक करें, और फिर आके आप व्यू ब्लॉग पे क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि ये चीज़ देखें, होम, इंग्लिश, उर्दू, ये हमारे पास शो हो गए। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इंग्लिश को आप जैसे ही क्लिक करें तो इसके नीचे मज़ीद जो है ऑप्शन आना शुरू हो जाएं, सब मेन्यू शो, यानी कि इंग्लिश ग्रामर, प्रोनाउन, नॉन, इस तरीके से मज़ीद फ़ोल्डर जो है उसके अंदर शो हों, और उनके अंदर भी मज़ीद फ़ोल्डर शो हों। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब जो है आपने गौर से देखना है। आपने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे 6-7 मेन्यू जो है ना मेन जिस तरीके से इंग्लिश, उर्दू, मैथ, सोशल वर्क, ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से आपने अपनी मर्ज़ी का जो बनाना है ना अपनी वेबसाइट, उस हिसाब से आपने यहाँ पे क्लिक कर देने हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके अंदर सब कैटेगराइज किस तरीके से करना है, सब मेन्यू जो है हमने किस तरीके से डालना है। तो फिर वापस हम लेआउट पे जाएंगे, मेन मेन्यू पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे। अब आपने गौर से देखना है जी। गौर से देखने के बाद ये है कि हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमने इंग्लिश के नीचे जो है मज़ीद जो है सब मेन्यू बनाने हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करें। अभी इनका कोई लिंक वगैरह कुछ भी नहीं डालना, वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। अब हमने लिखना है जी इंग्लिश के अंदर जो है एक ऑप्शन आएगा जी, क्या, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, ये देखें इंग्लिश ग्रामर आएगा। अब यहाँ पे हमने देखना है, ख्याल करना है, यहाँ पे आके शुरू में ना आपने इंग्लिश के नीचे लिखना है ना, तो इस जगह पे आके अंडर स्कोर जो है आपने लिख देना है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अंडर स्कोर लगाएंगे और सेव कर लेंगे। अभी हमारा काम नहीं हुआ, हमने इसको इंग्लिश के नीचे रखना है ना, तो यहाँ पे ये ऊपर जो एरो मूव कर रहा है इस पे हमने क्लिक करना है, इसको इंग्लिश के नीचे लेके जाना है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये ऊपर होम के नीचे आ जाएगा। तो हमने इसको इंग्लिश के नीचे रखना है, तो इसको एक दफ़ा नीचे लेके आते हैं। ये देखें इंग्लिश के नीचे आ गया। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर है। तो ये अब हम सेव करके इसको देखते हैं जी। सेव हो गया, यहाँ पे सेव करेंगे जी, और व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ब्लॉग शो हो जाएगा। अब देखें इंग्लिश पे हम जैसे ही कर्सर को लेके जाएंगे, नीचे इंग्लिश ग्रामर का ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर मज़ीद जो है ऑप्शन है, जिस तरीके से प्रोनाउन, नॉन, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, इस तरीके से अगर आप रखना चाहते हैं, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर मज़ीद जो है सब मेन्यू कैसे आएंगे,
फिर आप चलते हैं लेआउट में। ये चीज़ें आपने इसी तरीके से करनी है, मैं आपको बड़ी तफसील से समझाना जा रहा हूँ, तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। अब हम आ जाएंगे दोबारा इधर ही, ऐड अ न्यू आइटम पे क्लिक किया। अब इस जगह पे हमने चूंकि इंग्लिश ग्रामर के नीचे रखना है, तो इस जगह पे हम लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे जी, यानी कि प्रेपोजिशन लिख दें, ठीक है। कुछ भी आपने अपनी मर्जी का जो है लिख देना है जी, इस तरीके से। तो अब हमने इसको ग्रामर के अंडर रखना है ना, तो इसके नीचे जो है ना हमने दो वो अंडरस्कोर लगाने, 1 2, ये 2 हो गए, ठीक है। इसको हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद इसको हम एरो पे क्लिक करके ऊपर लेके जाएंगे। ये देखें इंग्लिश, फिर इंग्लिश ग्रामर, और फिर इंग्लिश ग्रामर के अंदर ही हमने जब सब मेन्यू बनाना है तो उसके साथ हमने 2 अंडरस्कोर लगाने हैं। ये वाली जो अलार्म सिंबल है हमने 2 लगाने हैं। सेव करके ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। ये सेव हो गया। सेव के बाद व्यू ब्लॉक पे क्लिक करें तो ये देखें इंग्लिश पे हम जैसे क्लिक करेंगे इंग्लिश ग्रामर शो होगा, इंग्लिश ग्रामर पे जैसे करेंगे प्रेपोजिशन शो होगा। अगर प्रेपोजिशन के साथ आप इसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी कैटेगराइज रखना चाहते हैं तो फिर डबल अंडरस्कोर जो है वो लगाते जाएंगे, तो इसी तरीके से ये मेन्यू जो है आपके बढ़ते जाएंगे। इसी तरह उर्दू के नीचे भी लगा सकते हैं आप, होम में भी लगा सकते हैं। होम को तो वैसे आप छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप टैब क्रिएट करेंगे, उनके अंदर जो है मेन्यू, सब मेन्यू, उनके अंदर सब मेन्यू, ये सारी चीज़ें जो है आप डालेंगे। अब हमने देखना है कि इनके अंदर हमने लिंक कैसे डालने हैं। तो इनके अंदर लिंक डालने के लिए हमारे पास पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम जाके एक रैंडम सी पोस्ट वगैरह अपलोड करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से हमने उनके लिंक जो है ये मेन्यू वगैरह में डालने हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे 3-4 और मेन्यू बना देता हूँ, फिर उस पर इंशाल्लाह पोस्ट बनाते हैं आगे जाके। मेन्यू में जाएं। मेन्यू में जाने के बाद हमने मेन में रखने, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया। अब हम इधर कर देते हैं इस्लामियात। ये मैं रैंडम से आपको बना के दिखा रहा हूँ, आपने अपनी मर्जी के रखने हैं, ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। सेव कर देंगे। इसी तरीके से ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे हम दोबारा साइट नेम जो है इस पे हम मैथ लिख देते हैं जी। मैथ के बाद सेव करेंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। इनके अंदर सब मेन्यू उसी तरीके से डालने हैं जिस तरीके से मैंने आपको इंग्लिश के नीचे डाल के दिखाया। मेन्यू के नीचे सब मेन्यू और फिर उसके अंदर भी सब मेन्यू। तो यहाँ पे हम किसी और सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं जी, सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस के बाद हमने ये क्लिक कर दिया और इसको सेव करेंगे। सेव के बाद आप इसको सेव करके यहाँ आप सेव करेंगे तो ये आपके पास, ये देखें तो ये आपके पास सारे जो हैं यहाँ पे शो हो गए। तो अब हमने देखना है कि इसके अंदर हमने लिंक कैसे डालने हैं कि जिस तरीके से कोई बंदा आएगा, इंग्लिश पे क्लिक करेगा तो उसके पास इंग्लिश खुल जाएगी, ग्रामर पे क्लिक करेगा तो ग्रामर की पोस्ट खुल जाएगी। तो सब के लिए हमारे पास जो है पहले पोस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम रैंडमली जो है इसमें पोस्ट डालते हैं और इसको आगे चल के देखते हैं।